बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेरिका में तारीख साज इलेक्शन जीतने के बाद पहला एशियन आदमी जिसने रिपब्लिकन पार्टी में जीतकर पूरे एशिया को हिला दिया, पहली दफ़ा कोई जीता, फर्जंद पाकिस्तान अली शेखानी साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। आज 1 दिसंबर 2024 को आप कराची पहुंचे हैं। जेडीसी ने दुनिया की पहली लैब फ्री खून टेस्ट करने की जो किसी चौरंगी में बनाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसको पहला साल मुकम्मल हुआ। 48 लाख के करीब खून के टेस्ट हुए, 8 लाख से ज्यादा मरीजों ने वहाँ पर मुफ्त खून के टेस्ट कराए। फर्जंद पाकिस्तान अली शेखानी साहब ने 100 मिलियन रुपए पहला डोनेशन वहाँ दिया। आतिफ असलम साहब जो दुनिया के आलमी शोहरत याफ्ता सिंगर हैं, उन्होंने मिलियंस ऑफ रुपीज़ दिए। अली शेखानी साहब आज उसका दौरा करेंगे। उसके अलावा इनकी वालदा के नाम से यहाँ पर एक औरतों का ओल्ड एज होम बना है, औरतों का जिनको किसी वजह से उनके बच्चे घरों से निकाल देते हैं बीमारी की वजह से, उसका। और फिर रात में 7:30 बजे लियाकताबाद में गुजर निहारी भी जाएंगे और ये शेड्यूल भी है। अली भाई बहुत बहुत मुबारक हो। कैसा लग रहा है वो प्रोजेक्ट जो शुरू करवाया था, आज कहाँ पहुंच चुका है? देख रहे हैं किस तरह से लाखों मिलियंस ऑफ टेस्ट हो चुके हैं वहां पर, और ये जो कामयाबी आपको मिली, कैसे महसूस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैंने कहा था आपसे कि 1 साल खत्म हो जैसे होगा वैसे मैं आऊंगा, मैं जरूर आया हूं। और आप सबसे कहूंगा कि आप लोग दुआ में याद रखें ताकि हम ये फ्री लैब कॉन्सेप्ट जो पूरी दुनिया में नहीं है, सिर्फ कराची के अंदर है, इसको हम पूरे पाकिस्तान में लेके जाएं और जितना बड़ा कर सके उतना करें। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं जफर भाई के साथ खड़ा हुआ हूँ, जेडीसी फाउंडेशन के साथ खड़ा हुआ हूँ। ओल्ड एज होम जो मेरी वालदा मरहुमा के नाम पर खुल रहा है, जेडीसी शमीम शेखानी ओल्ड एज होम, उसकी भी ओपनिंग करेंगे। उसके साथ साथ बहुत से नए प्रोजेक्ट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात के ऊपर कि मैं जफर अब्बास, जेडीसी और शमीम शेखानी अपनी आवाम के साथ, अपने लोगों के साथ खड़े हुए हैं। दुआ में याद रखें। इस वक्त हम मौजूद हैं जेडीसी की जानिब से बनाए गए चौथे ओल्ड एज होम पर, जिसका इफ्तिताह किया जा रहा है। शमीम शेखानी ओल्ड एज होम इस ओल्ड एज होम का नाम है। आप देख सकते हैं इस वक्त जफ़र अब्बास साहब मौजूद हैं। अली शेखानी साहब के दस्ते मुबारक से यहाँ पर इस ओल्ड एज होम का इफ्तिताह हुआ है और इस वक्त थानवी साहब दुआ करवा रहे हैं। लाही आमीन। लगाए हुए बाप उनकी औलादों की शक्ल में जो हमारे सामने अल्लाह ताला इन्हें दुनिया के तमाम जो है खैर व बरकत से नवाजे। ऐ अल्लाह आखिर सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं इस वक्त जेडीसी के चौथे ओल्ड एज होम का इफ्तिताह हो गया। बैठने के लिए शाम की चेयर वेयर बड़ा अच्छा, मैं आपको विजिट कराता हूँ। आइएगा, आराम से देखें ओल्ड एज होम के अंदर ही देखें कितने ज़बरदस्त किस्म के एकदम नया फर्नीचर डला हुआ है। और यहाँ पर मौजूद बुजुर्गान इस वक्त जो हैं अली भाई को, अली शेखानी साहब को फूलों का गुलदस्ता पेश कर रहे हैं। बड़े खुश और खासतौर से आपके आने की वजह से जो हमारी हिम्मत अफजाई होती है, इससे हमें और ज़्यादा खुशी होती है कि कम से कम हम बेसहारा नहीं रुके हुए। हम यहाँ पर होते हैं और आप लोग पूछते रहते हैं, हमारे विजिट के लिए अपना इतना कीमती वक्त निकाल करके आते, हमारे लिए सबसे बड़ी इंतहाई खुशी की बात है। आमीन 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 आमीन। और कोई हमारे लायक खिदमत, बड़ी बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह ताला आपको भी
दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की अता वालदा फरमाए। के नाम से बनाया है सेंटर अली भाई की वालदा। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वो भी एक बुजुर्ग हैं यहाँ पर। आ जाए अंकल, आ जाए, आप मिलो। देखें इस वक्त अली शेखानी साहब यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए हुए हैं उनकी वालदा के नाम पर। ये चौथा अल्हम्दुलिल्लाह जेडीसी का ओल्ड एज होम कायम किया गया है। आए आपको और आगे भी दिखाएं। ये एक और बेडरूम। इनको इनकी वालदा की तरफ से बना है। थैंक यू अंकल, कैसे हैं आप? अली शेखानी साहब हैं, इनकी वालदा हैं, ये रियाज साहब हैं, ये नवेद भाई हैं। थैंक यू। ये आप देख सकते हैं तमाम लोगों के लिए जो है वो जितने भी बुजुर्गान यहाँ पे रह रहे हैं बहुत हर मुमकिन जो उनको सहूलत दी जा सकती है वो यहाँ पे दी गई है। आप लोग बैठे हैं, पंखा चला लिया आपने। आए सामने भी आते हैं। तमाम बुजुर्गान की जानिब से जो है वो इस वक्त अली शेखानी साहब को जो है वो फूलों का तोहफा पेश किया जा रहा है। कौन सा प्रॉब्लम है? अच्छा ये आपने नीचे एरिया देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। चार अंदरूनी मनाजिर जेडीसी के चौथे। किचन एक ही होगा, यहीं से सारा खाना नाश्ता जो भी होगा वो सब यहीं बनेगा। यहाँ से सारी चीजें बन के जाएंगी। ये अंकल, कैसे हैं आप? ये फॉर द टाइम भी यहाँ पर ये अभी जब तक यहाँ पर खवातीन अभी इस वाले सेंटर में नहीं आ रही, तब तक ऊपर वाले फ्लोर पे बुजुर्गों को भी अंकल, कैसे हैं आप? और एक और बुजुर्ग की जानिब से अली शेखानी साहब के लिए फूलों को। लेकिन अभी टाइम फॉर द टाइम भी नहीं आए, मैं दिखाऊंगा आपको। कि जितने भी हमारे यहाँ पे बुजुर्गान आएंगे और जो खवातीन होंगी जो इस ओल्ड एज होम में रहेंगे, आप ये देख सकते हैं व्यू कैसा है। ये औरतों का फ्लोर है, लेडीज का। अभी जैसे हमारे वाले सेंटर में फुल हो जाएंगे तो फिर यहाँ पर तो उसमें हमने करेंगे उनके शाम में बैठने के लिए यहाँ लंबी वाली चेयर लगा दी, छोटी सी अम्ब्रेला खूबसूरत सी लगा दी, झूला लगा दिया उनके बैठने के लिए। ट्रैफिक भी देख रही है यहाँ से, ये इलेक्ट्रिक बोर्ड लगा हुआ है, अभी के 2 दिन पहले लगा है। इधर से देख रहे हैं? ये सामने कायदे आजम का मज़ार है, मेन नुमाइश हो रही है। ये बख्शी हाइट है भाई को। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से जितने भी आप व्यूअर्स देख रहे हैं, जेडीसी ने आज अपने चौथे ओल्ड एज होम का इफ्तिताह कर दिया है। शमीम शेखानी ओल्ड एज होम का इफ्तिताह हुआ अली शेखानी साहब की जानिब से, और एक बहुत ही शहर की प्राइम लोकेशन पर ये बनाया गया हमारा चौथा ओल्ड एज होम। मैं जफर अब्बास साहब यहाँ पर मौजूद है। सर बहुत बहुत मुबारक हो एक मरतबा फिर,
और अली शेखानी साहब आपका खैर मकदम करते हैं जेडीसी फाउंडेशन की जानिब से। ओवर टू यू। मैं शुक्रिया अदा करूंगा फर्जंदे पाकिस्तान अली शेखानी साहब का। आज माली हालात इस लेवल पे पहुंच चुके हैं हमारे लोगों के घरों के कि वो अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पा रहे। बूढ़े बाप की दवाई के ऊपर लड़ाई झगड़ा शुरू होता है। बूढ़े बाप की जरूरियात पूरा न कर पाने पे वो लड़ाई झगड़ा इस सूरत पे पहुंचता है कि वो बेचारा सड़क पे आ जाता है बाप। जब खाना ही नहीं पूरा हो रहा, मुश्किलात हैं या कोई भी वजह या जिसकी औलाद नहीं है, वो बुजुर्ग अपनी जिंदगी के आखिरी दिन फुटपाथ पे थे, जिगर की बीमारी हो गई, गुर्दों फेफड़ों की सर्दी लग गई, मर गया। नहीं, उसको यहाँ तक पहुंचा दें लाकर, हमारी जिम्मेदारी है। औरत है तो भी पहुंचा दें, मर्द है तो भी पहुंचा दें। मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करूंगा फर्जंदे पाकिस्तान अली शेखानी साहब का। अपनी वालदा मरहुमा के नाम से इस सेंटर के अंदर शामिल हुए और इन्हीं की वालदा का नाम है मरहुमा का शमीम शेखानी, जिसके अंदर ये ऊपर वाला फ्लोर खवातीन बुजुर्गों के लिए रखा गया, नीचे वाला मर्दों के लिए रखा गया। मेन नुमाइश चौरंगी पे सेंटर है, जहां किसी का बुजुर्ग बाप सड़क पे तड़पता हुआ नजर आए, सर्दी से उठाओ, ले आओ, खाना पीना, कपड़े, इलाज, मुआवजा, यहां तक कि अगर इंतकाल हो जाएगा तो गुस्ल, कफन, तजहीज, तकफीन, दफनाना, बगैर उस बुजुर्ग की शक्ल दिखाए, भीख मांगे, सब काम किया जाएगा। अली भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप अमेरिका से आज आए। कैसा लगा अपनी वालदा मरहुमा के नाम से ये प्रोजेक्ट आपको देख के? इस प्रोजेक्ट में आप शामिल हैं, कैसी फीलिंग है और क्या समझते हैं कि इस किस्म के काम की कितनी जरूरत है पाकिस्तान में? एक बहुत डिफरेंट फीलिंग्स है। अब आउट से कि बहुत बदकिस्मत वो लोग हैं जिनके माँ बाप जिंदा हैं और उसके बावजूद भी वो उनका ख्याल नहीं रख सकते। तो मैं उन औलादों को कहना चाहूँगा, मैं उन माओं को, उन बाप को कहना चाहूँगा कि जब आपको तकलीफ हो तो आप इस बात को याद रखें कि आपका एक बड़ा बेटा है जिसका नाम जफर अब्बास है, आपका एक छोटा बेटा है जिसका नाम अली शेखानी है। तो आपके दो बेटे जिंदा हैं, कराची के अंदर हैं। आपको तकलीफ हो, आप जरूर यहाँ पर आए और हम आपका वैसा ही ख्याल रखेंगे जैसे हम अपने माँ बाप का ख्याल रखेंगे। अभी स्टार्ट है, इसके साथ साथ हमें पूरे पाकिस्तान में लेके जाना है। हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, आपकी दुआ। हमें दुआ में याद रखें जेडीसी फाउंडेशन को, शमीम शेखानी फाउंडेशन को, जफर अब्बास को, अली शेखानी को, जफर अब्बास की पूरी टीम को एंड अली शेखानी की पूरी टीम को बहुत शुक्रिया। मैं एक बात और अली भाई आपको बताऊं, खुदा की कसम, ऐसा बच्चों के आज हमें बच्चों ने घरों से निकाल दिया। हमारी औलाद मर गई, हमें कोई पूछने वाला नहीं है, या हम बे औलाद थे, हमें लोगों ने निकाल दिया मोहल्लों से। यकीन करें इनकी जिंदगियों के शायद 2-2, 3-3 साल होते हैं। अब तक हमारे ओल्ड एज होम में 15 सालों में शायद 10 बुजुर्ग मर गए जिनकी जिंदगी के टाइम पूरा हुआ। वैसे ही इनका भी गुस्ल कफन होता है जैसे हमारे अपने सगों का होता है। लेकिन अफसोस क्या हो रहा होता है कि इनके बच्चे अपने घरों पे सो रहे हैं और उनके बाप को हम लावारिस का कह के दफना रहे हैं। तो खुदा के वास्ते जिनके वालिदैन किसी भी ओल्ड एज होम में हो, जब उनका बाप माँ मर जाए तो उसको लावारिस कह के नहीं दफन करो यार। आपको आना चाहिए, आप आए। अगर आपके पास पैसा नहीं है, हम पैसा देंगे, हमारा दारा देगा, लेकिन आपकी शरई जिम्मेदारी है। वो बाप आपका है, माँ आपकी, वो लावारिस क्यों दफन होगी? और अफसोस का मकाम है, उधर आपकी माँ दफन हो रही है और आपको कोई फिक्र ही नहीं है, आप नौकरी पे भी हो, ऑफिस दफ्तर। जिस दिन हमने ये दिखाना शुरू कर दिया ना कि आज कौन मरा है, तो फिर आप अपने मोहल्ले में मुंह दिखाने काबिल नहीं रहोगे। लेकिन हम तो शर्म, आपकी इज्जत रखने की वजह से खामोश रहते हैं कि तुम्हारा बाप अब वेंट पे आ गया, हम फोन कर रहे हैं, तुम्हारा बाप आईसीयू में, तुम्हारा बाप मर गया है। और उस पर भी लोग पता क्या बोलते हैं, भाई आप दफना दो। और जुल्म कहाँ होता है कि दफन होने के अगले दिन 3-4 बहनें आ रही हैं, जी हमारे भाई की एक चेकबुक थी नेशनल बैंक की, वो हमारे भाई की वो पेंशन आती थी, हमारा भाई जिस मोटरसाइकिल पे आया था आपके यहाँ। जुल्म मतलब ऐसा भी हुआ है कि मरने वाला ये तक बोल के गया कि ये मेरे गुस्ल के पैसे हैं, ये मेरे कफन के पैसे हैं, ये मेरे पैसे आप अपने दारे को दे दें। मैंने कहा नहीं भाई, उनकी फैमिली, हमने कहा भाई ले जाओ, लेकिन एक दफा तो आ जाते, तुम्हारा भाई इतने दिन तड़प के मरा है, 27 दिन बेड पे रहा है और पूछता रहा, मेरा बेटा आया, बेटियां आई। हमारे पास ऐसे भी बुजुर्ग हैं जिनके बच्चे बाहर मुल्कों में, और हराम है 1 रुपया आज तक भेजा। और हमारी भी आदत नहीं, हम किसी से मांगते ही नहीं है। हमने अगर किसी बुजुर्ग को रखा है तो अपना बाप समझ के रखा है, अपनी माँ समझ के रखा है। हम उसको कभी उसको टीवी पे लाके नहीं बोलते लतीफे सुनाओ सब हंसें या उसके नाम पे हम नो, हमें आपका हर चीज़ का ख्याल है, जो आपकी ज़रूरियात है पूरी करेंगे। अजीज़ भाई आपको कैसा लगा देख के ओल्ड एज होम, क्या राय देंगे? भाई माशाल्लाह मेरे पास अल्फाज नहीं है। जो आप लोगों ने काम किया है, अली भाई, जफर भाई और पूरी टीम ने बहुत बेहतरीन काम किया है। बस मेरी दुआ है अल्लाह पाक से ये कि जिनके माँ बाप हयात हैं, बस अल्लाह उनको हिफ्ज़ अमान में रखें और बस उनकी औलादों को हिदायत दे कि यहाँ तक नहीं पहुँचे। नवेद भाई क्या मैसेज देंगे देखने वालों को? यार सब कुछ जफर भाई आपने कह दिया, मेरे भाई अली ने कह दिया। यही कह सकता हूँ कि वो बदकिस्मत हैं औलादें जो अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रख सकती हैं, और उनसे बदतरीन और बदकिस्मत लोग मेरे ख्याल में कोई भी नहीं दुनिया में। तो बराए मेहरबानी, जैसे जफर भाई ने कहा कि अगर आपके वालिदैन बीमार हैं और आप उन बदतरीन, उन बदकिस्मत लोगों में शुमार होते हैं, तो आप लाएं, यहाँ पे उनका ख्याल रखा जाएगा, अपनी माँ की तरह और अपने बाप की तरह रखा जाएगा। और जब तक वो इस दुनिया में हयात हैं, उनकी दुआएं आपको तो शायद न ऊपर वाला माफ़ करे, न दुनिया माफ़ करे, न हम माफ़ करें, लेकिन माँ बाप बहुत रहमदिल हैं, वो शायद आपको माफ़ कर देंगे।
लेकिन यहाँ पे लेकर आ जाए उनको, यहाँ पे उनको वही इज्जत और वही मेयार दिया जाएगा जिसके वो लायक है। रियाज भाई, आपने अभी हमारे साथ मिलकर पाकिस्तान का पहला ओ लेवल स्कूल बनाया, आप भी अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी है। अली भाई की ये काविश जेडीसी के साथ मिलकर उनकी वालदा मरहुमा के नाम से, आप क्या समझते हैं और इस बारे में क्या मैसेज देंगे? देखना बहुत खुशी हुई अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ओल्ड एज होम बनाया माँ बाप के लिए, और यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी माँ बाप हैं अपने माँ बाप का ख्याल रखें, औलाद जो है वो अपने माँ बाप का ख्याल रखे। खुश किस्मत हैं अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं, उनकी माँ बाप की इज्जत करें, उनका ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। आप क्या बोलेंगे, दीन क्या मैसेज देता है उन लोगों के बारे में जिनके बच्चे जिंदा हैं लेकिन उनके माँ बाप लावारिस नाम लिखवा के मुर्दा खानों में उनकी बॉडियां रखनी पड़ती हैं, हमें लावारिस कह के उनको दफन करना पड़ता है, उनकी औलाद के लिए दुनिया और आखिरत में क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम में है कि उफ़्फ़िल लकुमा, के माँ बाप को जो है उफ़ तक न कहो। तो ये बदकिस्मत लोग हैं कि माँ बाप को फरामोश कर देते हैं। आज वो जिस हैसियत में भी हैं, बहरहाल माँ बाप के सदक़े में है। तो माँ बाप को नज़रअंदाज करने का मतलब ये है कि उन्होंने दुनिया भी जो है गंवा दी और आखिरत में भी जो है उनका कुछ नहीं है। और इस तरीके से जो बेयार व मददगार जो यहाँ पर लोग हैं, तो मैं ये समझता हूँ और हकीकत है मैं देख भी रहा हूँ कि जेडीसी जो है उनके लिए बहुत बड़ा शेल्टर है। और एनी क्राइटेरिया, यहाँ कोई तखसीस नहीं है, न ज़बान की, न कलाम की, न कोई मसलक की, इंसानियत की खिदमत हो रही है। और इसी तरीके से अली शेखानी साहब और दीगर हजरात जो इसमें ताउन कर रहे हैं जेडीसी और ज़फ़र अब्बास भाई के साथ, तो मैं समझता हूँ कि उनका रुपया पैसा जो है सही जगह पे लग रहा है। और यहाँ पर उसी तरीके से जिस तरीके से सब ने कहा है कि ऐसा महसूस होता है जैसे घर वालों की किफ़ालत की जा रही है। तो कुरान ने भी यही कहा है कि तुम अपने बुजुर्गों के साथ जो है अच्छा करोगे, इंशाअल्लाह तुम्हें भी अच्छा ही मिलेगा। इसलिए कि किसी ने कहा था कि एक शख्स झुका हुआ जा रहा था, किसी नौजवान ने कहा कि ये तीर कमान कहाँ से लिया? उन्होंने कहा मियाँ वक्त आएगा तुम भी इसी तीर कमान से जो है गुजरोगे इंशाअल्लाह। तो मतलब ये है कि हम भी उसी तरफ जा रहे हैं, बुढ़ापे की तरफ। अगर हमने भलाई की है तो इंशाअल्लाह हमारे साथ भलाई होगी, और नहीं तो बहरहाल अल्लाह ताला दुनिया में भी दिखाएगा और आखिरत में भी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ 1122 जो रेस्क्यू है उसके हेड यहाँ के पूरे सिंध के ब्रिगेडियर साहब यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से? सर, फर्जंदे पाकिस्तान अली शेखानी साहब ने हमारे साथ मिलकर अपनी वालदा के नाम से कराची के दिल में मेन सदर नुमाइश चौरंगी पे शमीम शेखानी ओल्ड एज होम खोल दिया और ओपन ऐलान कर दिया किसी की माँ को उनके बच्चे घर से निकाल दें, कोई माँ घर छोड़ दे बच्चों के तंग करने के, कोई बाप छोड़ दे, तो ये ऊपर वाला पूरा फ्लोर माओं के लिए, नीचे वाला बाप के लिए। हम नहलाएंगे भी, खिलाएंगे भी, पिलाएंगे भी, सुलाएंगे भी, इलाज भी कराएंगे, सारी जिम्मेदारियां फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। कैसा लगा आपको ये इतना? बस मैं अभी आपने जो पहला जुमला बोला कि जी ये माँ और वालिदैन के लिए है, तो ये मेरे ख्याल में फोकस तो आप इधर करें कि ये जो दिल में ख्याल आया है ये कहाँ से, अल्लाह ताला ही डालने वाला है और अल्लाह ताला ही वो हौसला देने वाला है कि जहाँ पे इस जगह के ऊपर ये अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है और वहाँ पे उस सारी चीज़ों को हटा के और एक इस नेक काम में, कार खैर वाले काम में, तो मेरे ख्याल में कोई अल्फाज ऐसे नहीं हैं जो अली की इस सोच को कोई बराबर हो सके। अली, ऑल द बेस्ट एंड दिस इज सो ग्रेट। मैं आपकी मौजूदगी में सर मैं चाहूँगा सर हम कल अली भाई को वो रेस्क्यू 1122 विजिट कराएं और सर दिखाएंगे आप लोगों ने सिंध को तोहफा क्या दिया है। आप टाइम बताएं किस वक्त मैं लेगा? जज़ाकल्लाह, दिस इज ओपन टू यू 24 आवर्स। कल शाम को प्रोग्राम बनाते हैं 4 बजे 5 बजे के करीब, एंड प्लीज कम ओवर। जी बिल्कुल ऐसे कर, यू आर हियर फॉर सम टाइम, जस्ट फॉर 1 डे 2 डेज। इनका हम ये करते हैं कि पहले तो इनका एयरपोर्ट पे जाना बंद करते हैं ना जी, ताकि तो सर मैं आपको अपने इस इदारे के हीरो से मिलवाता हूँ। फर्रुख इधर आओ। ये हैं फर्रुख मिर्जा जो इस वक्त हमारे 4 ओल्ड एज होम के हेड हैं। आप यकीन करें ये बेचारा रात में घर पहुंचता है 3 बजे और इसको फोन आता है वहां से कि भाई एक बुजुर्ग की सांस इस वक्त उखड़ रही है। ये फौरन भागता है, उस बुजुर्ग को लेता है, लेकर जाता है वहां पर अस्पताल एडमिट कराता है, 5 दिन 10 दिन सही होते वापस लाता है। अगर खुदा ना खास्ता उन बुजुर्ग का वेंट पे चले जाएं या वो बुजुर्ग आईसीयू में एक हफ्ते ये वहां बैठता है, इंतकाल होने के बाद उनकी फैमिली के हाथ जोड़ता है ज्यादा के फैमिलियों को ढूंढ के कि तुम्हारा सगा बाप मारा आ जाओ।
वो नहीं आते। ये पता नहीं कितने बुजुर्ग मर्द औरतों का वारिस बन के अब तक दफना चुका है। और क्या मैसेज दोगे देखने वालों को? बस ये कि ये भी हमारे अपने लोग हैं, हमारे वालिदैन हैं, इन लोगों का भी वैसे ही ख्याल रखें जैसे अपने वालिदैन का रखते हैं, और इनके साथ आएँ, इनके साथ बैठें, इनके साथ मिलें, और जिस तरह सब लोग आते हैं, आप सब लोग आते हैं, इस तरह और सबको भी कहता हूँ कि वो लोग भी इनके साथ बैठ के टाइम गुजारें। सरदार साहब बहुत शुक्रिया। कैसा लगा आपको अली भाई का ये इकदाम कि इन्होंने बिला तफरीक किसी भी माँ बाप के लिए जो जिनको उनके बच्चों ने जुल्म कर दिया, या बच्चों ने कहा कि हम इनका पेशाब पखाना नहीं धुलवा सकते, या कोई भी किसी वजह से भी उनको निकाल दिया, उनके लिए अपना घर बना दिया, कैसा? अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मुझे बड़ी खुशी हुई अली शेखानी साहब आए पाकिस्तान में, मैं आपको वेलकम करता हूं। और ये बल्कि बिना तफरीक बिना मज़हब से बालातर होकर जो इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, मैं सिख बरादरी की जानिब से इनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूं, और यही दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक और भी आपको इस तरह नए काम करने के लिए और भी काम करने के लिए आपको शामिल करे नए काम में। मैं गुजारिश करूँगा आप सब लोग एक बार एक ग्रुप फोटो करवा लें और प्लीज़ आएँ 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 आएँ। मैं भी आ रहा हूँ। अली भाई आइएगा, इधर आएँ, खड़े हो। आएँ ब्रिगेडियर साहब, आएँ ब्रिगेडियर साहब, एक तस्वीर ज़रा। तो ये चौथे जेडीसी के चौथे ओल्ड एज होम का अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तिताह हुआ है। आप देख सकते हैं इस वक्त तमाम मेहमानान गिरामी और जितने भी मौजूदीन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अली शेखानी साहब का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करेंगे पूरे कराची की जानिब से, पाकिस्तान की जानिब से। फर्जंद पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा तोहफा जो है वो आज दिया है। आप देख सकते हैं कराची का दिल नुमाइश चौरंगी के करीब जो है वो ये हमारा ओल्ड एज होम, चौथा ओल्ड एज होम जो है वो उसका इफ्तिताह हुआ है, जहाँ पे खवातीन के लिए अलग फ्लोर मुख्तस है और इसके साथ ही जो मर्द हजरात हैं उनके लिए अलग फ्लोर मुख्तस किया गया है। तो चौथा जेडीसी का अल्हम्दुलिल्लाह ओल्ड एज होम आज उसका इफ्तिताह कर दिया गया। शमीम शेखानी फाउंडेशन, जेडीसी फाउंडेशन की जानिब से शमीम शेखानी ओल्ड एज होम, अली शेखानी साहब की वालदा के नाम पर ये ओल्ड एज होम बनाया गया है। इस वक्त दीगर तमाम मौजूदीन यहाँ पर मौजूद हैं। Talking to the guys, just tell them that we have a CEO for Rescue 112 and the ambulance service. We will get affiliated with the centers and we will provide 24/7 medical services to all your residents and all your team. तो आप बोलेंगे मैं बोलूँगी? आप बोलिएगा, मसला नहीं। मैं तारुफ करा दूँ। आप करें। बस खड़े हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर के अंदर, कराची शहर में उन बुजुर्गों के लिए कि जिनका कोई नहीं है, उनकी औलाद नहीं है, आज उनका कमाने वाला कोई नहीं है, शौहर का इंतकाल हो गया है, बुजुर्ग बीवी है, बेवा है, दरबदर हो गई है, ऐसे वालिद या वालिदैन जिनके बच्चे बाहर हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है, वो वालिदैन जिनको उनकी औलादों ने घरों से निकाल दिया है, उनके लिए शहर में बहुत बड़े पैमाने पर कमी है ओल्ड एज होम्स की। अगर कहीं ओल्ड एज होम हैं और वो बहुत ज़्यादा पैसे उनके होते हैं जिनको वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जेडीसी ने एक सिलसिला शुरू किया जहाँ पर कोई पैसा आपको नहीं देना और उन आबादियों में आप उन बुजुर्गों को रखा जाता है जहाँ आम इंसान रहते हैं। ऐसा नहीं है किसी दूर दराज वीराने में एक घर बना दिया गया हो, एक बड़े मैदान में छोड़ दिया गया हो। अल्हम्दुलिल्लाह जेडीसी का एक चौथा ओल्ड एज होम है जिसको फर्जंद पाकिस्तान अली शेखानी साहब की वालदा मरहुमा मोहतरमा शमीम शेखानी साहब के नाम से मंसूब किया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ इसका इफ्तिताह कर दिया गया है। नीचे वाले फ्लोर पे भी बुजुर्ग मर्दों को रखा जाएगा और पहली मंजिल पे बुजुर्ग
औरतों को रखा जाएगा जिनका कोई नहीं है, उनसे किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। यहाँ पर बिजली है, यहाँ पर जनरेटर है, यहाँ पर बुजुर्गों के लिए खाना पीना, इलाज, मुआवजा, अस्पताल, वेंटिलेटर, आईसीयू, यहाँ तक कि अब जब उनकी ज़िंदगी के दिन पूरे हो जाते हैं उनकी तजहीज़ और तदफीन और उनकी तदफीन का अमल शामिल है, जो कि उनकी तस्वीर और फोटो लगाए बगैर जेडीसी पिछले 15 सालों से अंजाम दे रहा है। मैं फर्जंद पाकिस्तान जनाब अली शेखानी साहब, 1122 के हमारे ब्रिगेडियर साहब चेयरमैन, और मौलाना मंजलुब खानवी साहब, अजीज़ भाई, नवेद भाई, उजैर भाई और जितने सरदार साहब, और हमारे जेडीसी का जो ओ लेवल का स्कूल पहला पाकिस्तान का जो बनाया है अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी, हमारे रियाज साहब, ये जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, इन सबका शुक्रिया अदा करूँगा, मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करूँगा और गुजारिश करूँगा फर्जंद पाकिस्तान अली शेखानी साहब से कि वो आपसे बात करें। सबसे पहले आप सबका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए शमीम शेखानी, मेरी वालदा मरहूमा का नाम बहुत बहुत पाक है, तो मैंने पूरी कोशिश है कि यहाँ पर शमीम शेखानी जो मेरी माँ का नाम है, मेरे मामू यहाँ खड़े हुए हैं, हमारी टीम यहाँ खड़ी हुई है, मेरी माँ के नाम के ऊपर जो भी यहाँ पर आएगा उसकी जिम्मेदारी हम पर है। कोई भी बहन, कोई भी माँ, कोई भी बाप जिनको उन बदनसीब औलादों ने घर से बाहर निकाल दिया है क्योंकि बाप अब कमाता नहीं है, या बाप गरीब है, या माँ बीमार है, उनकी दवाई अफोर्ड नहीं हो सकती है, उनके लिए शहर के बीच नुमाइश के पास उनके बड़े बेटे जफर अब्बास, उनके छोटे बेटे अली शेखानी ने जो कायम किया है वो सिर्फ एक जगह नहीं रुकेगा, इसको आगे लेके जाया जाएगा। यहाँ पर कम बेड हुए तो हम दूसरा खोलेंगे, दूसरे के बाद हम तीसरा खोलेंगे, तीसरे के बाद चौथा खोलेंगे, सिर्फ इसी बात के ऊपर कि कोई भी बाप रात के 3 बजे सदर पे नहीं पड़ा हुआ क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है घर जाने के लिए। कोई भी माँ इसलिए नाम इंतकाल कर जाए क्योंकि उसके पास कोई वहां पर टेक केयर करने के लिए नहीं है, उसका रेस्टरूम यूज कराने के लिए नहीं है। तो जो हमसे हो सकेगा, हम 100% सब कुछ नहीं कर सकेंगे, लेकिन जो हो सकेगा हम जरूर करेंगे, क्योंकि हम सब इस बात को मानते हैं कि हमारे लिए माँ से बड़ी कोई हस्ती नहीं, बाप से बड़ी कोई हस्ती नहीं। ये माँ बाप की दुआ है कि एक नॉर्मल इंसान अली शेखानी बनता है, और अल्लाह के हुक्म से आज जो हमने स्टार्ट करा उसको और आगे लेके जाएंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहनी है कि अपने बाप को धक्के मार के मत निकालना, खुदा रहा नुमाइश के पास आकर घर पे यहाँ छोड़ जाना, उनके नए घर पे। अपनी माँ को अपनी बीवियों की वजह से मत जलील करना, घर से मत बाहर निकालना, अगर निकालना है तो खुदा रहा रोड पे मत छोड़ना, यहाँ पर लेकर आना जहाँ पर उनके 2 बेटे मेक श्योर करेंगे कि उनकी माँ और उनके बाप का पूरा ख्याल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बेगम साहब। ये बताइए कितनी तादाद में आप लोग कितने बैठोगे? यहाँ पर टोटल 34 लोगों की रिहाइश का इंतजाम किया गया है। यहाँ पर फर्नीचर आ रहा है, जिस जगह आप खड़े हैं ये मर्दों का पोर्शन है, नीचे वाला मर्दों का पोर्शन है, ऊपर बुजुर्ग खवातीन का पोर्शन है, और अभी हम कोशिश कर रहे हैं इस बिल्डिंग में और भी फ्लैट्स ले रहे हैं ताकि एक पूरा सेंटर बनाया जाए। आप माशाल्लाह बहुत अच्छे से डीडीसी के साथ काम कर रहे हैं, फ्लाई काम कर रहे हैं, अमेरिका में शमीम शेखानी फाउंडेशन बनाई है आपकी, गरीब लोगों की दुआएं आपके साथ, माशाल्लाह आप इलेक्शन में कामयाबी हासिल की। तो क्या आप मजीद डीडीसी के साथ कोई ऐसे फ्लाई काम कर रहे हैं, किसी के साथ मजीद कोई इस तरह का काम करने का इरादा है? इरादे बहुत है। आप ये कहेंगे जहाँ आप जेडीसी का नाम सुने वहाँ आप अली शेखानी का नाम जरूर सुनेंगे। मैं आपको बता दूं कल शाम में इंशाल्लाह 3 से 4 बजे जेडीसी ने जो दुनिया की पहली रोड के ऊपर फ्री लैब बनाई है, जहां एक साल के अंदर 3 नवंबर 2023 से लेकर 3 नवंबर 2024 तक 48 लाख खून के टेस्ट मुफ्त किए गए 8 लाख से ज़ायद मरीजों के, उसका और शमीम शेखानी फाउंडेशन का कल एक MOU भी साइन हो रहा है, जिसके बाद इस पूरे शहर में जो खून के टेस्ट हो रहे हैं, हम मरहलावार कराची से लेकर पाकिस्तान भर में इस लैब की ब्रांचें भी खोलेंगे, और इस ब्रांच में भी जो अखराजात हो रहे हैं उसमें भी हमारे पार्टनर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एंड ऑफ द डे सिर्फ सिंध नहीं, बलूचिस्तान भी, KPK भी और पंजाब भी, वो भी हमारे लोग हैं, हम वहां पर भी जाएंगे। फिलहाल कराची के अंदर जो जरूरियात हैं, जो सिंध के अंदर जरूरियात है, पहले हमारा फोकस यहाँ पर है। जब यहाँ पर स्टैब्लिश हो जाएगा, जैसे कि जेडीसी के बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो लाहौर के अंदर है, इस अपना सियालकोट के अंदर डायलिसिस है, तो यहाँ से फैसलाबाद है, तो पहले जब हम कराची की जरूरियात पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, जब ये पूरी होती है फिर हम इसको ऑल दी लेके जाएंगे आजाद कश्मीर तक। हाँ, मैं एक सुन लेता हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि आज पाकिस्तान में कराची शहर के अंदर जेडीसी फाउंडेशन, शमीम शेखानी फाउंडेशन की जानिब से जो है आज चौथा ओल्ड एज होम यहाँ पर आपने देखा नुआइश चौरंगी पर जेडीसी की जानिब से खोला गया। अली शेख